साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राम मंदिर में दान चोरी को लेकर बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, ये वास्तव में ऐसी खबर है जिसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है दोस्तों, और ये एंट्री ऐसी है जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इसकी सुनवाई करने जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट की एंट्री से किन किन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आप जरा सोचिए, जो भी सनातन धर्म के प्रति दोस्तों सच्ची आस्था रखता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं अगर किसी ने भी चाहे वो अपने वीएचपी का हो, आरएसएस का हो, किसी भी संगठन का हो, अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व है तो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन आप आश्चर्य से भर जाएंगे, जो लोग दिखावा करते हैं ना दोस्तों, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और मैं नाम लेकर कह रहा हूं, अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्यों? आज तो इसी के कुछ सबूत आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। और आज मैं आपको बताऊंगा, चंपत राय जी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है। हम लोग तो इस विश्वास में जीते हैं दोस्तों कि अगर कोई गुनहगार है तो वो बचना नहीं चाहिए। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये लाखों करोड़ों हिंदू भक्तों, राम भक्तों की आस्था का सवाल है। तो एक कमेंट बनता है दोस्तों, चाहे चंपत राय हो, आप तो बल्कि ये जरूर लिखिएगा, जय सिया राम जरूर लिखिएगा दोस्तों, लेकिन ये भी लिखिएगा जो मैं चाहता हूं कि क्या अगर चंपत राय गुनहगार हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। आप सहमत है कि नहीं, जरूर लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर से आपको वाकिफ कराता हूं दोस्तों। क्या है ये? राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कल एक बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर दान चोरी को लेकर सुनवाई होगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। 3 याचिकाएं आई हैं, ये भी आपको बता देता हूं। और इन याचिकाओं में साफ तौर पर दोस्तों ये मांग की गई है कि इसकी सीबीआई जांच हो, विशेष एसआईटी का गठन हो, हर चीज की अलग अलग समीक्षा हो, किसी स्वतंत्र एजेंसी से फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए और सब कुछ वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया जाए। मुझे तो दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये होनी चाहिए, चाहे जिन्होंने भी की है। किनकी याचिका है, कौन कौन सुनवाई करेंगे, पहले मैं यही बता देता हूं। जो जज हैं दोस्तों, 3 जजों की बेंच है, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के अलावा जॉय माल्या बागची, जस्टिस वी मोहना शामिल हैं। 3 याचिकाएं हैं। किनकी याचिकाएं बताता हूं। इसमें वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी, वकील अजय कुमार राय और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह। माय गॉड, देखिए ये भी पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह। अच्छा है, बढ़िया किया है, कम से कम इसी बहाने आपकी भावना जग जाए आरजेडी की, तो ये तो अच्छी बात है। और याचिकाकर्ताओं ने इसे दोस्तों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की है। इनकी क्या क्या मांगे हैं वो भी मैं आपको इसमें पढ़कर मीडिया रिपोर्ट से बताता हूं। एक याचिका में भक्तों के सभी चढ़ावे को पवित्र ट्रस्ट की संपत्ति घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि ट्रस्ट का पारदर्शी और भरोसेमंद प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश दिया जाए। कब सुनवाई होगी? 13 जुलाई को। 11 तो हो ही गया है, 2 दिन बाद ही सुनवाई होगी। अच्छी बात है दोस्तों, यानी सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। यानी मानकर चलिए, हालांकि मुझे योगी जी ने जो जांच कमेटी बिठाई, जो एक्शन चल रहे हैं, उसमें मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से हो जाए तो इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। ये तो योगी जी भी चाहते होंगे, मोदी जी भी चाहते होंगे। भैया देखिए, किसी में अगर स्वार्थ हो तभी तो दिक्कत होती है ना। लेकिन जरा मैं अखिलेश यादव को लेकर के आता हूं, क्योंकि मामला यहीं से बिगड़ रहा है। ये समझ लीजिए, ये जो खेल चल रहा है ना, उस खेल के पीछे का असली खिलाड़ी कैसे परेशान हो जाता है,
वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अखिलेश यादव दोस्तों, सबसे पहले मैंने इनके पूरे टाइमलाइन को चेक किया, जो मुझे दिख रहा है 7 जून को पहली बार अखिलेश यादव ने इस खबर को उठाई थी। और ये लोग दावा भी करते हैं कि सबसे पहले अखिलेश यादव ने ही उठाया। आपको दिखा दे रहा हूं, ट्वीट देख लीजिए। समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, नीचे लिखा हुआ है। अब ये जब मुद्दा उठाया तो चैनल चलाने लगे, इनको भी बड़ा मजा आया। वाह, मुद्दा उठा दिया मैंने, राम भक्त है, सारे लोग फंस गए, यही लग रहा था, मजे ले रहे थे। उसके बाद इन्होंने जब मुद्दा बन गया तो फिर से चीर फाड़ करने में ये जुट गए। उसी दिन का आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। रात को इनको लगा यार मामला तो जम गया है। देख रहे हैं, चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। गजब लिखा है, लगता है लिखने वाली जो टीम है ना, वो इन्होंने बड़ा अच्छा रखा है। भाषा तो अच्छी है इनकी। अब देखिए ना, ये भी स्पष्ट किया जाए कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे क्यों लगे। उस समय चंपत राय ने एक बयान दिया था, आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को शायद इस बात का अंदेशा नहीं रहा होगा कि जांच शुरू हो जाएगी। उनको लग रहा होगा ये लोग तो ढकेंगे, ना ना ना, छुपाओ छुपाओ छुपाओ, पता चल जाए। अरे क्यों छुपाएंगे भाई, जांच शुरू हो गई। पुलिस, एसओजी, ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। अब समझिए, एक एक आदमी से पूछताछ होने लगी थी दोस्तों। इनको लग रहा था कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई शुरू हो गई। अब अखिलेश यादव बोलते हैं कि क्या अधिकारी जांच करेंगे? ये तो गलत है, ये सनातन धर्म का अपमान है। इनको लग रहा था कुछ होगा नहीं। और जब एसआईटी का गठन हो गया दोस्तों, गिरफ्तारियां शुरू हो गई, तब जाकर के अखिलेश यादव को समझ में आया कि ये मामला कहीं टकरा तो नहीं रहा है, कहीं ऐसे तो नहीं कि जो इनको जानकारी दे रहे होंगे। ये आशंका मैं जता रहा हूं। हालांकि भाजपा वाले तो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं मानकर चलता हूं कोई बात नहीं, किसी ने जानकारी दी होगी। अब जिसने दी होगी, अगर उसने भी चोरी की तो वो भी फंस रहा है। अब अखिलेश यादव बोलते हैं कि क्या जांच अधिकारी करेंगे जांच? फिर वो एक सुझाव देते हैं कि क्यों ना सारे कैमरे बंद कर दिया जाए, ये जो चुराने वाले लोग हैं वो चुपचाप बात करेंगे और चढ़ावा जो चोरी किया वो वापस रख देंगे। बड़ा गजब है। मैं ये जो बयान दिखा रहा हूं ना दोस्तों, मैं आपको दरअसल वीडियो दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो संसाधन इस समय नहीं है कि मैं वीडियो आपको काट करके दिखा सकूं। इसलिए मैंने ये निकाल लिया है इस स्क्रीनशॉट को। मैं टाइम भी बता सकता हूं, 24 मिनट 38 सेकेंड से 25 मिनट तक। क्या कहा है मैं पढ़ता हूं। बताओ, हमारे धर्म को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए कि बताइए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो सुनिएगा ध्यान से, कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। बताइए, वही राम मंदिर में दान की चोरी हो गई। अब क्या चोरी हुई ये तो पता चलेगा। सोना चांदी कैश क्या लेके चले गए? मतलब मंदिर की बत्ती बुता दीजिए, कैमरा ऑफ कर दीजिए, चोर जाकर रख देंगे। गजब का तर्क है। तर्क नहीं, कुतर्क बोलिए। ये हो रहा है। और ये क्यों कहा गया दोस्तों, इस बात को समझिए और तब आप सुप्रीम कोर्ट से कनेक्शन लगाइए। यानी अखिलेश यादव ये सोचते तो थे कि चलो मुद्दा उठा करके भरमा दो, एक मुद्दा बना दो, लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि ये सरकार जांच करेगी। कोई भी आदमी होगा उसको छोड़ेगी नहीं, ये बात समझ लीजिए। ये योगी जी की सरकार है, वो काम करेगी। और जैसे ही जांच हुई ये डर गए, ये कहने लगे नहीं नहीं जांच नहीं होना चाहिए। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब आप ईमानदारी से जवाब दीजिए दोस्तों, किसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं? अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको बचाने के लिए अखिलेश यादव ने यह बहाना दिया कि कैमरा बंद कर दीजिए, ये सारे पैसे वापस रख देंगे। और मैं वीएचपी के लिए आपको सिर्फ एक चीज दिखा देता हूं। ये विश्व हिंदू परिषद इस बात से अखिलेश यादव या कोई भी गलत फहमी में ना रहे
कि चंपत राय अगर वीएचपी से जुड़े हैं तो उनको बचा लिया जाएगा, वो भी नहीं बचेंगे। अगर वो गुनहगार है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये तो विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार खुद कह चुके हैं दोस्त, यही मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन राम मंदिर में कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं दोस्त, बहुत सारे डेवलपमेंट, कई सारे एक्शंस चल रहे हैं। एक नया एक्शन आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। हुआ यह है दोस्तों कि 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। अब आपको इस कहानी में कितनी बड़ी कहानी मिलेगी आप समझिए। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, मंदिर के नियम बदले, मंदिर के कर्मचारियों के लिए काम के घंटे बढ़े, सैलरी कम हुई, तो दान की रकम गिनने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। और पता चला दोस्तों कि जानते हैं ये पैसे की गिनती कौन करते थे? हाउसकीपिंग का काम करने वाले। बताइए, रखा गया है कि ये हाउसकीपिंग का काम करेंगे और वो नोट गिनने का काम करने लगे। और अब क्या हुआ है दोस्तों मैं बताऊं। अब काम काज का जो घंटा है ना, वो 10 घंटे फिक्स कर दिए गए। सुबह 8 से शाम के 6 बजे छुट्टियां नियम के अनुसार की गई हैं, जिससे कम हो गई है। अब इनको मजा आएगा क्या? अच्छा, मैं आपको एक और जानकारी देता हूं जो सूत्रों के अनुसार पता चला है। इस दान प्रकरण में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के विवाद के बाद मंदिर ट्रस्ट ने कोई नया आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त नहीं किया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सूत्रों के अनुसार दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पिछले साल महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बाद एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती की थी और इन कर्मचारियों में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था। उनसे तो आप नोट गिनवा रहे हैं। क्या बदले गए नियम दोस्तों? मैं जरा आपको वो चीजें भी दिखाना चाहता हूं। कुछ चीजें आपको बता देता हूं। जैसे ड्यूटी सुबह 8 बजे से 6 बजे तक ये काम करने पड़ेंगे, ये फिक्स कर दिया गया है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्रेस बिना जेब वाले कपड़े पहनने के लिए सख्ती के साथ हिदायत दे दी गई है। पुलिस वेरिफिकेशन, मतलब अब आप अगर गिनती करेंगे पैसे की तो आपका वेरिफिकेशन होगा, यह अनिवार्य कर दिया गया है। एक और बड़ा फैसला हुआ है कि अब हाउसकीपिंग स्टाफ ये गिनती नहीं करेंगे। अगर आप हाउसकीपिंग स्टाफ हैं तो फिर जाइए हाउसकीपिंग का काम कीजिए, ये काम तो नहीं चलेगा। और जाहिर है दोस्तों, अभी तक माल मिल रहा था, गिनती कर करके लोग शायद डकार भी रहे थे, ये तो पता ही चल रहा है। अब यहां तो कुछ बचा नहीं। चोरी के हिस्से में तो बहुत लोगों को मिलता है ना, मैं तो सबके बारे में नहीं कह सकता, ये तो जांच की टीम बताएगी। लेकिन जब आपकी सहूलियतें, सुविधाएं, अपने मनमानी तरीके से काम करने का जो तरीका है, ये सब खत्म हुआ, तो एक साथ 23 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ता हूं, मैं कुछ और चीजें संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों। चंपत राय, अभी तो आपको इसके बारे में दिखाया, इनके बारे में। चंपत राय के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है दोस्तों। चंपत राय और अन्य का मतलब है अनिल मिश्रा और गोपाल राव। क्या किया गया है दोस्तों? इनकी डिजिटल आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई है। यह हुआ है। क्या कर दिया गया है? डिजिटल आईडी, इसका उपयोग दोस्तों वीआईपी दर्शन पास जारी करने के लिए किया जाता था। और मंदिर प्रशासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वीआईपी और प्राथमिकता वाले दर्शन पास जारी करने में कोई अनियमितता ना हो, इसका ध्यान रखते हुए यह फैसला किया गया है। और जो ट्रस्ट के कार्यवाहक महासचिव हैं दोस्तों कृष्ण मोहन, उनकी अगुवाई वाले नए मंदिर प्रशासन ने यह फैसला किया है। अब इसके डिजिटल आईडी डीएक्टिवेट होने से क्या होगा दोस्तों, यह भी बता देता हूं। अब इन तीनों के डिजिटल क्रेडेंशियल या उनकी सिफारिश के आधार पर वीआईपी पास जारी नहीं किए जा सकेंगे। और एसआईटी की जांच में यह भी पता चला दोस्तों, मैं आपको उसकी भी जानकारी दे दूं कि ये जो टुन्नू यादव है, वही चंपत राय का सबसे खास आदमी था। अब ये चंपत राय ने ध्यान नहीं दिया, ये जानबूझ के खुली छूट दे दी। वो इनके डिजिटल क्रेडेंशियल का दुरुपयोग करते हुए
लोगों को वीआईपी पास जारी करता था, वीआईपी दर्शन करवाता था। मैं भी गया दोस्तों, मुझे तो कुछ नहीं मिला। हम तो फोटो भी नहीं खिंचवा पाए, हमें चाहिए भी नहीं था। ठीक है, जो नियम है सबके लिए, हम भी वही नियम अपनाएंगे। लेकिन आप सोचिए कैसे खेल चल रहा था। यह अच्छा नहीं, यह दरअसल भक्तों की आस्था के साथ विश्वासघात है दोस्तों। एक और खबर आपको बता देता हूं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, जब इनके बारे में बता रहा हूं, दोनों के बीच तलवारें खिंच गई है, दोनों के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। जो चंपत राय ने एसआईटी को पत्र भेजा है, उसमें यह लिखा गया है कि जो दान गिनने की व्यवस्था है वो डॉक्टर अनिल मिश्रा और एसबीआई अधिकारियों ने तैयार की थी। दान गिनने की प्रक्रिया, सुरक्षा इंतजामों में कई गंभीर खामियां थी। और जब आप समझिए चंपत राय के पास जिम्मेदारी है, कह रहे हैं अनिल मिश्रा कह रहे हैं, तो आपको तो देखना चाहिए, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप बच नहीं पाएंगे। बावजूद इसके कि मैं मानता हूं कि जांच होने दीजिए, मैं चंपत राय को व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं मानता दोस्तों। उन्होंने जरा सी चूक जरूर की है, लेकिन ये जरा सी चूक कितना बड़ा परिणाम दे सकती है ये तो पता चल रहा है ना। और एक और आखिर में खबर दे दूं दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ा हुआ, पहली बार राम मंदिर में सीईओ पद की नियुक्ति होने जा रही है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये अधिकारी चढ़ावा प्रबंधन, वित्तीय व्यवस्था, 2500 कर्मचारियों की निगरानी, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, प्रशासनिक समन्वय, सभी की जिम्मेदारी संभालेगा। इसका काम आपस में जो बोर्ड के मेंबर हैं उसके बीच भी समन्वय स्थापित करना है, सारे कर्मचारियों के बीच करना है, श्रद्धालुओं की व्यवस्था करना है, और साथ ही साथ इस सीईओ की जिम्मेदारी जो होगी दोस्तों, वो ट्रस्ट, बोर्ड, अध्यक्ष, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, इन सब के बीच एक कोऑर्डिनेशन भी स्थापित करने का होगा। यानी अब ये मानकर आप चल सकते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी होगी तो आप एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि उसका काम ही यही होगा, उसकी सैलरी होगी, वो प्रोफेशनल व्यक्ति होगा। लेकिन वो सीईओ होगा कौन, ये एक सवाल है। अब इसका जवाब जो है वो मिला है दोस्तों कि राम मंदिर ट्रस्ट का जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी पहला सीईओ कौन होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कैसा होगा ये जो सर्च कमेटी बनाई गई है उसने इसकी जानकारी दे दी है। इसके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है कि वो कोई सरकारी अधिकारी होगा, आईएएस होगा, आईपीएस होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। उसकी पहली जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो ये होनी चाहिए कि वो अनुभवी होगा, इतने बड़े ट्रस्ट को संभालने का अनुभव होगा, लेकिन उससे भी बड़ी और उतनी ही बड़ी शर्त ये होगी कि वो राम भक्त होना बहुत जरूरी है। अगर वो राम भक्त नहीं होगा फिर तो मामला ही बिगड़ जाएगा, फिर तो खेल ही खराब हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों, कई सारी चीजें हैं। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि चाहे चंपत राय हो, चाहे छोटे छोटे कर्मचारी, किसी को बख्शा नहीं गया है। और यही तो योगी जी की ताकत है ना, यही प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है। लेकिन जिनके अंदर कुटिलता है, स्वार्थ है, जो सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए मुद्दे को उठाते हैं, उनको दिक्कत होने जा रही है। तो दोस्तों इंतजार कीजिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, बहुत कुछ सामने आना अभी बाकी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप जरूर कमेंट कीजिए, एक तो जय सिया राम लिख दीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया, दबा लीजिएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे अगर सहयोग करना चाहते हैं तो सभी नंबर आपके स्क्रीन पर हैं दोस्तों, ज़रूर आप जुड़िए, सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।